हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलें। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे हमारी पिछली कक्षा में असहयोग आंदोलन की, किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई, थोड़ा सा हल्का सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखिएगा, असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 1922 के दौरान, ठीक है, भारत का प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था, जिसमें देश के प्रत्येक वर्ग ने एक तरीके से क्या लिया था, भाग लिया था। ठीक है ना। मैंने बात की कि सितंबर 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने प्रस्ताव रखा और गांधी के प्रस्ताव का विरोध किया चित्तरंजन दास ने, परंतु गांधी के इस प्रस्ताव का सहयोग किया था किसने? मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के जो लेखक थे वो स्वयं गांधी जी थे, स्वयं गांधी जी थे। इस चीज को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने क्या क्या बातें की? मैंने आपको कहा कि दिसंबर 1920 के कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन की जो है प्रस्तावक बन गए थे, वो उन्होंने समर्थन अपना प्रदान कर दिया था। अब यहाँ पर जो पहला जो अधिवेशन था उसमें विरोध करने का पीछे सबसे बड़ा कारण जो था वो असेंबली इलेक्शन थे। ठीक है ना। तो वहां से लेकर के थोड़ा सा कुछ गुटबाजी वाली चीजें हुई और इसी कारण चित्तरंजन दास इनके विरोधी बन गए थे। तो ये सारी की सारी चीजें थी। खैर, दूसरी इधर बात करें तो इस अधिवेशन में एक निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया? कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और बाहर जो है वो स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था। किसका लक्ष्य रखा गया? स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया। ये इसका विशेष डिसीजन था, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात समझे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के दिसंबर वार्षिक अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वो टी राघवाचार्य के द्वारा की गई थी, जबकि सितंबर वाला जो विशेष अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, कांग्रेस की इस नीति और असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के विरोध में एनी बेसेंट, जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, एन चंद्रावकर, शंकर नायर ने कांग्रेस से क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया था। क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया था। अब देखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान ही 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ होना था, लेकिन इसके पीछे एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? तिलक जी की इसी दौरान क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और साथ ही साथ इसे स्थगित किया गया कुछ समय के लिए। लेकिन इसी दिन, ध्यान से सुनना, इसी दिन जिस दिन तिलक जी की मृत्यु हुई थी, संपूर्ण देश भर में जो है खूब शोक सभाएं हुई, हड़ताल हुई, उपवास रखे गए, धरने प्रदर्शन हुए। ये सारी की सारी चीजें इस दिन हुई थी। आगे बात समझ क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको बताया कि तिलक को जो है भारतीय लोग प्यार से लोकमान्य कहकर के संबोधित करते थे, भारत का बेताज बादशाह कहा जाता था। और एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखना कि तिलक जी जो है वो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने कर ली हमारी पिछली कक्षा में। आज जो हम लोग इस बात को, इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, किस रूप में बढ़ाएंगे देखिएगा। असहयोग आंदोलन, सुनिएगा, समझिएगा। तो ये सारी की सारी चीजें हुई। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें हुई। अब यहां पर एक चीज आगे मैं हालांकि लिखवाऊंगा आगे, लेकिन समझा मैं पहले रहा हूं कि कांग्रेस के समस्त कार्यों का संचालन करने के लिए एक 15 समिति, कांग्रेस कार्यकारिणी की यहां पर स्थापना की गई। और साथ ही साथ एक बात और मैं आगे बताऊंगा कि जब तिलक साहब की मृत्यु हुई तो उसी समय गांधी ने एक तिलक फंड की स्थापना की। किसकी स्थापना की? तिलक फंड की स्थापना की। और इस तिलक फंड की स्थापना के बाद में भारतीय महिलाओं ने, उनका बहुत अद्भुत जो है यहां पर योगदान मिलता है, ध्यान देना। भारतीय महिलाओं ने अपने गहने दान में दिए उस तिलक फंड में, और उसी गहनों को बेच करके गांधी जी ने लगभग 20,000 चरखे
क्या चीज बेटा? 20,000 चरखे खरीदे थे और पूरे देश भर में चरखे बांटने का कार्य किया गया। इसी असहयोग आंदोलन के द्वारा भी अब आगे बात करेंगे कि साहब किस प्रकार से खादी और चरखे के प्रयोग पर बल दिया गया था। खैर, तो असहयोग आंदोलन अब प्रारंभ हो रहा है और इस असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम जो निर्धारित किए गए, किस प्रकार से सरकार का असहयोग करना है, उसमें 2 प्रकार के कार्यक्रम निर्धारित किए गए। देखिएगा, असहयोग आंदोलन में 2 प्रकार के कार्यक्रम, 2 प्रकार के कार्यक्रम निर्धारित किए गए। कार्यक्रम निर्धारित किए गए। ये 2 प्रकार के कार्यक्रम कौन से थे? ठीक है, कौन कौन से कार्यक्रम यहां पर 2 प्रकार के कौन से कार्यक्रम निर्धारित किए गए, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा, पहले कार्यक्रम की यदि हम बात करते हैं तो पहला जो इसका पक्ष था वो पक्ष था रचनात्मक या सकारात्मक कार्य। क्या चीज? सकारात्मक कार्य। क्या चीज है? सकारात्मक कार्य, या फिर इसी को हम बोलते हैं रचनात्मक कार्य। सकारात्मक या रचनात्मक कार्य। आगे बात समझ में क्लियर है? सकारात्मक या रचनात्मक कार्य। दूसरे जो कार्य थे वो थे नकारात्मक कार्य। कैसे कार्य थे? नकारात्मक कार्य। दूसरा जो था वो क्या था आपका? नकारात्मक कार्य। क्या था? नकारात्मक कार्य। तो 2 प्रकार के कार्य निर्धारित किए गए और इन कार्यों का संचालन करने के लिए 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्य समिति का क्या किया गया? निर्माण किया गया था। ठीक है ना? क्या था, कैसे था? इसकी जो सबसे पहले 15 सदस्यीय जो कार्यकारिणी सभा थी, इसकी जो थे, इसकी पहले जो बात कही थी वो सबसे पहले तिलक साहब ने कही थी 1916 में, लेकिन वो जाकर के अब 1920 में यही कार्य पूरा हो रहा है। ठीक है ना? देखो ध्यान से सुनना। बात करें रचनात्मक, यहीं से प्रश्न बनता है आपका कि रचनात्मक कार्य कौन कौन से थे। असहयोग आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्य कौन कौन से थे, ये चीज आप लोगों से विशेष प्रश्न बनता है आपका। ठीक है ना? कौन कौन से कार्य रचनात्मक कार्यों में शामिल थे? तो पहली चीज, राष्ट्रीय स्कूल व कॉलेजों की स्थापना। राष्ट्रीय स्कूल व कॉलेजों की स्थापना। पहला रचनात्मक जो कार्य रखा गया वो क्या था? राष्ट्रीय स्कूल व कॉलेजों की स्थापना। वहीं उधर दूसरी तरफ जब हम नकारात्मक कार्यों की बात करेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि सरकारी स्कूल और कॉलेज का क्या करो? बहिष्कार करो। ठीक है? सरकारी स्कूलों और कॉलेज का क्या करो? बहिष्कार करो। और आगे जब मैं आपको बताऊंगा कि जब जनवरी 1921 में ये थोड़ा सा अपनी चरम की तरफ बढ़ने लगा असहयोग आंदोलन, इसी समय गांधी जी ने अली बंधुओं के साथ में, ये अली बंधु वही थे जो खिलाफत आंदोलन के दौरान थे। कौन कौन है? शौकत अली और मोहम्मद अली। इन अली बंधुओं के साथ में घूम करके पूरे देश का दौरा किया,
अनेक भाषण दिए, कम से कम 1000 से ज्यादा जो है सभाओं का आयोजन गांधी जी के द्वारा किया गया और विशेष रूप से युवा वर्ग को टारगेट किया गया और युवा वर्ग ने उसकी बात भी मानी। ऐसा कहा जाता कि उस समय लगभग 90,000 विद्यार्थियों ने सरकारी कॉलेज और स्कूलों का बहिष्कार किया। यहां पर इस समय जो सरकारी कॉलेज और स्कूलों का मतलब है वो मतलब किससे है? ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित जो स्कूल है और कॉलेज, उस समय ऐसा कहा जाता कि लगभग देश में 800 सरकारी स्कूल और कॉलेज हुआ करते थे जिसमें लाखों भारतीय विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे और न केवल लाखों भारतीय अपितु अंग्रेज लोगों के भी बच्चे वहां पर क्या कर रहे थे? अध्ययन कर रहे थे। लेकिन वहां पर भी भेदभाव वाली नीतियां थी, अलग अलग तरीके की चीजें थी। तो पहला ही काम यह किया गया कि राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की जाए। राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की क्या की जाए? स्थापना की जाए। और उधर दूसरी तरफ जब हम नकारात्मक की कार्यों की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि सरकारी स्कूल और कॉलेजों का क्या किया जाए? बहिष्कार किया जाए। ऐसा कहा जाता कि सबसे ज्यादा जो बहिष्कार किया गया वो बहिष्कार किया गया था बंगाल में। उसके बाद में पंजाब का नंबर आता है जहां विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल और कॉलेजों को बिल्कुल ही जो है त्याग दिया, एक तरीके से क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। आगे बात समझ में। दूसरा रचनात्मक कार्य क्या कि भारतीय लोगों के जो विवाद हो रहे हैं, आपसी जो झगड़े हैं, उन झगड़ों का निपटारा करने के लिए हम ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित न्यायालयों की शरण में नहीं जाएंगे। हमारे जो विवाद है उन विवादों को हम लोग हमारे स्तर तक ही निपटाने का कार्य करेंगे और इस निपटाने के लिए जो है हम लोग क्या करेंगे? पंचायतों की स्थापना करेंगे। तो विवादों के निपटारों के लिए पंचायतों की स्थापना। ध्यान दीजिएगा कि विवादों के पंचायतों की स्थापना, पंचायतों की स्थापना। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य था वो था हाथ से कताई और बुनाई को प्रोत्साहन। अभी मैंने आपको कहा कि तिलक जी की मृत्यु के बाद में तिलक फंड की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई थी? तिलक फंड की स्थापना की गई। और इसी के तहत जब भारतीय महिला ने अपना अभूतपूर्व जो योगदान दिया, अपने गहने तक दान दे दिए इस तिलक फंड में, तो वहीं से गांधी जी ने उस फंड से 20,000 चरखे खरीदे और खरीद करके संपूर्ण देश भर में बंटवाए। आगे बात समझ में क्लियर है? तो देखिएगा नंबर 3 इसमें क्या था कि हाथ से बुनाई और कताई को प्रोत्साहन देना, इसका मतलब एक तरीके से क्या था? चरखे के प्रयोग पर बल दिया गया। चरखे के प्रयोग पर बल दिया गया। हाथ से कताई करो और हाथ से क्या करो? बुनाई करो। चरखे के माध्यम से क्या करा गया? चरखे के प्रयोग पर बल दिया गया। और साथ ही साथ खादी अपनाने की बात कही। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। उनकी होली जलाई गई। एक नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना। हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर। हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर। मुस्लिम एकता पर जोर। हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या दिया गया? जोर दिया गया। अभी मैंने आपको कहा कि गांधी जी ने
अली बंधुओं को अपने साथ में रखा, अली बंधुओं को अपने साथ में रखा, और साथ में रख करके वो पूरे देश भर का वो क्या कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। तो पहला उदाहरण तो हिंदू मुस्लिम एकता का ये हुआ, और दूसरा बहुत बड़ा उदाहरण आप देखिएगा कि भारतीय सिख समुदाय ने पंजाब में विशेष रूप से अमृतसर स्वर्ण मंदिर की जो चाबियां थी, वह अमृतसर स्वर्ण मंदिर की चाबियां जो मुस्लिम नेता थे सैफुद्दीन किचलू, जिनको जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान गिरफ्तार किया गया था रोलेट एक्ट के विरोध में, तो सैफुद्दीन किचलू को उन्होंने क्या सौंप दी थी, चाबियां सौंप दी थी। वही भारत के आर्य समाजी व्यक्ति, उन्हें भारतीय मुसलमानों ने दिल्ली की जामा मस्जिद में जो है संभाषण भाषण देने के लिए उन्हें जो है निमंत्रण दिया। तो इस प्रकार से इस संपूर्ण आंदोलन का सबसे बड़ा चीज क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना, कि जो कि खिलाफत आंदोलन के दौरान प्रारंभ हुई थी, जो कि खिलाफत आंदोलन के दौरान प्रारंभ हुई थी। और साथ ही साथ एक चीज और, अहिंसा का पालन और छुआछूत का त्याग, अहिंसा का पालन और छुआछूत का त्याग भी इसमें शामिल था। तो देखिएगा, अहिंसा का पालन, सबसे बड़ी बात गांधी जी ने कहा, देखो कुछ भी हो जाए हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा का पालन होना ही चाहिए। अहिंसा का पालन और साथ ही साथ छुआछूत का त्याग। आप ये कोई नहीं करोगे कि ये तो इस वर्ण का है और मैं इस वर्ण का हूं, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें रचनात्मक कार्यों में था या सकारात्मक कार्यों में थे, ठीक है। वहीं पर यदि हम बात करते हैं नकारात्मक कार्यों की, किसकी बात करते हैं, नकारात्मक कार्यों की, तो पहला ही नकारात्मक कार्य इधर इसके विपरीत ले लेते हैं। चलिए देखो, इसी तरीके से आपको याद, देखो यहीं से आपका प्रश्न बनेगा, यहां से 101% प्रश्न बनता है कि कौन सा कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के प्रस्तावना में शामिल था, कौन सा नहीं था, ठीक है। तो देखो, पहली चीज क्या, इधर राष्ट्रीय स्कूलों व कॉलेजों की स्थापना की बात कही, तो सरकारी स्कूलों व कॉलेजों का त्याग, सरकारी स्कूलों व कॉलेजों का त्याग। आगे बात समझ में क्लियर है। पहली चीज क्या है, सरकारी स्कूल और कॉलेज का क्या करोगे, त्याग करोगे। इधर देखो, विवादों के निपटारे तो पंचायत की स्थापना की गई, तो इधर क्या, सरकारी स्कूल कॉलेज, इसके साथ में मैं साथ में लिख दूं क्या, है ना, ध्यान रखना। इसके अलावा क्या, अदालत और विदेशी वस्त्रों का जो है बहिष्कार करो, वस्त्रों का बहिष्कार करो, वस्त्रों की होली जलाई गई, ठीक है ना। तो विदेशी स्कूल कॉलेजों का त्याग, सरकारी अदालत, विदेशी वस्त्र वस्तुओं का त्याग, का त्याग। आगे बात समझ में क्लियर है। अब देखिएगा नेक्स्ट चीज क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ध्यान से सुनना बेटा, सरकारी उपाधि और सम्मान को लौटाना। सरकारी उपाधियों का त्याग, उपाधियों का त्याग किया गया। गांधी जी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि, मैंने आपको पहले ही बताया था, अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि का त्याग किया। जुलू और बोअर के पदक प्रदान किए गए थे, कहां पर, दक्षिण अफ्रीका के दौरान, दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान। मैंने आप लोगों को बताया था कि जुलू और बोअर
ठीक है ना। ये दोनों पदक दिए गए थे किसको, गांधी को, तो ये भी उन्होंने त्याग किया। साथ ही साथ अपनी केसर हिंद जो कि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दी गई थी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की अनुशंसा के आधार पर, तो वो भी उन्होंने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। आगे बात समझ में क्लियर है। साथ ही साथ क्या, सरकारी उपाधियों का त्याग, इसके साथ में क्या, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा, और कर नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे। तो सरकारी नौकरियों का त्याग, सरकारी नौकरियों का त्याग, कर नहीं देंगे, कर नहीं देंगे। सरकारी नौकरियों की जैसे यदि हम बात करते हैं तो भारतीय जो वकील हुआ करते थे उस समय के बड़े बड़े जो वकील थे, उन बड़े बड़े वकीलों ने वकालत करना बंद कर दिया। अब हालांकि ये ज्यादा सफल रहा नहीं, केवल बड़े जो भारतीय नेता थे जैसे चित्तरंजन दास की बात करेंगे, मोतीलाल नेहरू की बात करेंगे, वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे, तो ये कुछ ऐसे जो लोग थे जिन्होंने वकालत करते थे, ये वकालत करना उन्होंने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। वही यदि बात करें सुभाष चंद्र बोस की, किसकी बात करें, देखो यही से समझ लेना ये सारी चीजें। सुभाष चंद्र बोस की यदि बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस ने आईएएस के पद, जो कि उस समय आईसीएस कहलाता था, ठीक है ना, ध्यान देना इसका, कि आईसीएस के पद से उन्होंने क्या दिया, त्याग पत्र दिया। एक तरीके से आईएएस का पद छोड़ा उन्होंने और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वो प्रिंसिपल के पद पर कार्य करने लग गए। आगे बात समझ में क्लियर है। तो सरकारी नौकरियों से क्या देंगे, त्याग पत्र देंगे। सरकारी नौकरियों का क्या करेंगे, त्याग करेंगे। साथ ही साथ में चाहे किसी भी प्रकार का पद हो, चाहे अवैतनिक हो चाहे वैतनिक हो, तो अवैतनिक पदों तथा स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से क्या देना है, त्याग पत्र देना है। जब भारतीय लोगों को केवल और केवल क्या कर दिया जाता था, उनका सदस्य वगैरह इस तरीके की सदस्यता देते थे, एक सम्मान की बात होती थी, ठीक है ना। तो वो केवल और केवल, जैसे हम शंकर नायर की बात कर चुके, भाई वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य हुआ करते थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने त्याग पत्र दिया, समझ रहे हो। तो ये सारी की सारी चीजें इस कार्यक्रम में क्या की गई, शामिल की गई। और गांधी जी ने वादा किया यहीं पर कि यदि ये सारे के सारे प्रोग्राम हमने एक तरीके से सही रूप से संचालन कर लिया, तो मेरा आपसे वादा है कि 1 वर्ष के भीतर ही जो है हमें स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात देखो, ध्यान से सुनना, कि इस प्रोग्राम में एक चीज शामिल नहीं थी, कौन सी, भारतीय महिलाओं ने इस असहयोग आंदोलन के दौरान विशेष जो है सहायता की, विशेष सहयोग रहा। कैसे सहयोग रहा, उन्होंने शराब की दुकानों के सामने बर्तन फोड़े, बोतलें फोड़ी, घर में यदि कोई शराब पी रहा तो धमेड़ उसके, आगे बात बंद करी इसको। और महिलाओं ने शराब की दुकानों के सामने क्या कर दिया, धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। किसी को शराब पीने से, समझ गए आप बात। तो ये उसके लिए राजस्व का सबसे बड़ा आघात था। भाई अभी कोरोना काल में क्या हुआ था, सबसे पहले कौन सी दुकानें खुली थी, हैं, सबसे बड़ा सोर्स है। तो महिलाओं ने जो शराब की दुकानों के ऊपर है, शराब की दुकानों के ऊपर जो धरना प्रदर्शन किया, शराब रोकने पर बंदी एक तरीके से हो गई थी, तो ये इस असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था हिस्सा नहीं था। जब ब्रिटिश सरकार को इस तरीके की चीजें पता चली, ब्रिटिश सरकार ने कहा मारे गए, अब क्या करें भैया, शराब बिकना बंद हो गया। तो लोगों को भाषण दिए बड़े बड़े, अरे तुम क्या करते हो कि अगर ताड़ी नहीं पियोगे, ताड़ी बोलते हैं शराब को उधर, है ना, तुम यदि शराब नहीं पियोगे तो तुम बड़े कैसे बनोगे, जो पिएगा नहीं वो जिएगा कैसे, बड़ा कैसे बनोगे, तुम्हें नेपोलियन बोनापार्ट बनना कि नहीं बनना, बताओ मुझे, बनना है तो पियो। अरे सिकंदर जैसा बड़ा व्यक्ति, सिकंदर जैसा बड़ा व्यक्ति पीता था नहीं पीता था, कि पीता था तो पियो ना तुम। तो बड़े बड़े व्यक्तियों के नाम गिनाए गए कि वो इस प्रकार के बड़े महान लोग हुए जिन्होंने जीवन में शराब पिया और बहुत बड़े बने। तुम बावड़े हो गए, शराब नहीं पियोगे तो काम कैसे चलेगा तुम्हारा।
तो इस प्रकार से भारतीय लोगों को शराब पीने के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन किसी भी भारतीय व्यक्ति ने शराब नहीं पिया। बहुत बड़ी सफलता थी ये। और इसी के कारण ब्रिटिश सरकार पागल हो गई, और पागल होने के बाद में 4 फरवरी 1922 ईस्वी को 4 फरवरी 1922 ईस्वी को ये जो महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही थी उत्तर प्रदेश गोरखपुर, यहां पर इन महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। इन महिलाओं के ऊपर क्या किया गया? लाठीचार्ज किया गया। और जब ये लाठीचार्ज किया गया तो भारतीय पुरुषों का पुरुषत्व जग गया। जिन पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया, उन्हीं पुलिस कर्मियों को अगले दिन अर्थात 5 फरवरी 1922 के दिन 5 फरवरी 1922 के दिन इन ग्रामीण लोगों ने चोरी चौरा नामक स्थान पर उस थाने को घेरा, और थाने को घेरने के बाद में उस थाने में आग लगा दी। क्या लगा दी? आग लगा दी। ऐसा कहा जाता है कि उस हत्याकांड में लगभग 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। बढ़िया हुआ। अंग्रेजी 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए? जिंदा जल गए। एक भारतीय उन लोगों में से भी, विद्रोहियों में से एक व्यक्ति के आहत होने की बात कही जाती है। तो इस प्रकार से कुल 22 पुलिसकर्मियों के अलावा और भी कई लोग हताहत हुए थे इसमें। तो ये एक बड़ी बात, ये बहुत बड़ी हिंसक घटना थी। इसी से आहत हुए कौन? गांधी। और बारदोली में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, और इसी विशेष अधिवेशन में निर्णय लिया गया 12 फरवरी 1922 ईस्वी को कि असहयोग आंदोलन स्थगित किया जाता है। संपूर्ण भारत में मैंने आपको कहा कि यह अखिल भारतीय आंदोलन था। कैसा था? अखिल भारतीय आंदोलन था। तो संपूर्ण भारत में उस समय जनता का जो उत्साह था वो अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर चुका था। और ये सच बात थी कि ये देखो, ये सारी की सारी चीजें हो रही थी, केवल एक ही चीज हुई थी, हिंसा की घटना हुई। और यदि सही रूप से संचालित हो जाता यह सहयोग आंदोलन, तो ये सच बात है कि उसी समय हम भारतीय लोगों को स्वतंत्रता मिल जाती। जो स्वराज्य जो लक्ष्य रखा गया था, उस स्वराज्य लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता था। तो गांधी जी ने अचानक इसको पटाक्षेप कर दिया। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास बड़े नाराज हुए, बड़े नाराज हुए। उन्होंने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। अलग से कुछ चीजें और भी कारण थे इसके पीछे, आगे बात करेंगे जब स्वराज्य पार्टी की स्थापना की बात करेंगे तब। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा, गांधी तुझे पूरा देश माफ नहीं करेगा, ये राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं है, ये पूरे देश का अनर्थ किया है तूने, और कुछ नहीं किया। जिस समय भारतीय जनता का उत्साह अपने चरम सीमा पर था, उस समय आपने असहयोग आंदोलन बंद जो है रोक दिया, स्थगित कर दिया। ये राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं है, ये राष्ट्रीय अनर्थ है। तो गांधी जी ने इसका जवाब देते हुए लिखा कि सुभाष बाबू, अहिंसा की पालना के लिए मैं मेरी जान तक भी दे सकता हूं, मैं जेल जा सकता हूं, मैं सिर कटा सकता हूं, मैं जरूरत पड़ी तो मैं मेरी जान भी दे दूंगा, लेकिन अहिंसा का पालन मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ये मैंने जो कुछ भी किया है वो अहिंसा के पालन के लिए किया है। तो इस प्रकार से उनको जवाब दिया गया। अंततः असहयोग आंदोलन एक तरीके से क्या हो गया? समाप्त हो गया। अनिर्णित रहा। भारतीय राष्ट्रीय जनता को भी बड़ा आघात लगा कि ये चीज जो हुई वो सही नहीं थी। खैर, क्योंकि जलियांवाला बाग, उसके विरोध में भी गांधी जी ने स्थगित किया। फिर असहयोग आंदोलन, ये भी यहां से भी क्या कर दिया गया? एक तरीके से स्थगित कर दिया गया। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? तो ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसमें अंतिम जो बिंदु है,
वो क्या है? अवैतनिक पद, अवैतनिक पदों व स्थानीय निकाय स्थानीय निकायों के पदों से इस्तीफा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट, ये आपका प्रश्न आएगा बेटा, यही आएगा कि भारतीय महिलाओं ने बस अब मैंने समझा दिया, जल्दी जल्दी लिखने वाला ही काम करूंगा, कुछ विशेष बातें और बीच में आएगी वो समझाऊंगा। भारतीय महिलाओं ने शराब, शराब के सामने लिख रहा हूं ताड़ी, की दुकानों के सामने, की दुकानों के सामने बर्तन फोड़े, वे धरना प्रदर्शन किया, वे धरने दिए, जो कि इस आंदोलन के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। इस आंदोलन के, यही प्रश्न पूछा जाता कि कौन सा हिस्सा भाग नहीं था, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, ये प्रश्न आता है, कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। खादी व चरखे के प्रयोग को, चरखे के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। तिलक जी की मृत्यु के बाद गांधी ने तिलक फंड की स्थापना की। भारतीय महिलाओं ने अपने गहने दान में दिए।
गांधी ने 20,000 चरखे खरीदकर संपूर्ण भारत में बंटवाए। गांधी का कथन। देखो बेटा, मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, उसके पीछे कारण है, मैं बार बार नहीं कहूंगा ये बातें, ठीक है ना। समझदार हो सब। अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू होते हैं तो मैं वादा करता हूं कि एक वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नोट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। गांधी जी ने केसर हिंद जुलू व बोहर का पदक जुलू व बोहर का पदक सरकार को लौटाया। ठीक है, अब ध्यान देना, मेरी बात सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। कीजिएगा, आपको यह मिलता है कि गांधी जी ने जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में के विरोध में केसर हिंद की उपाधि लौटाई थी। कई गाइडों में लिखा हुआ है, गलत है, वो ध्यान रखना। कौन से के दौरान अपना लौटाई थी? केसर हिंद की असहयोग आंदोलन के दौरान। आगे बात समझ में क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना। नोट, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में तय किया गया कि कांग्रेस में 15 सदस्यों की कांग्रेस में 15 सदस्यों की एक कार्य समिति का गठन किया जाएगा। कार्य समिति का गठन किया जाएगा।
ठीक है। और ये कार्य समिति का गठन क्यों किया जाएगा? जो कि कांग्रेस के दिन प्रतिदिन के मामलों को देखेगी। आंदोलन के दौरान प्रतिदिन के कार्यों की जांच, कार्यों की देख रेख हेतु, कार्यों की देख रेख हेतु। आगे बात समझ में। और यहीं पर एक चीज और ध्यान रखना, प्रांतीय कांग्रेस समितियों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया, ठीक है ना। और हिंदी के प्रयोग का निर्णय भी नागपुर अधिवेशन के दौरान लिया गया। ध्यान रखना, यह विशेष महत्वपूर्ण बात बनती है। ध्यान रखना, मैंने बात क्या कही कि कांग्रेस कार्य समिति का गठन किया जाएगा। कौन से अधिवेशन के दौरान? नागपुर अधिवेशन के दौरान ये बात रखी गई, ठीक है। मैंने आपको ये बात भी बताया कि इस कांग्रेस की 15 समिति कार्य समिति का प्रस्ताव पहली बार किसने रखा था? तिलक जी ने। कब रखा? 1916 में। किंतु उस समय जो उदारवादी वर्ग के जो लोग थे, इन उदारवादियों के विरोध के कारण उन्होंने इसको त्याग दिया था। अब जाकर के अपनाया कौन से? कब? असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर एक निर्णय और लिया गया। क्या निर्णय लिया गया? कि प्रांतीय कांग्रेस समितियों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया जाएगा और साथ ही साथ हर संभव, जितना संभव हो सकता है, हिंदी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा कि इसी अधिवेशन में विशेष बातें हैं, ये ध्यान रखना इनका। प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन, समितियों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया, ठीक है। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, यथासंभव हिंदी का प्रयोग का निर्णय लिया गया, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य बनती है, ध्यान रखना। अब देखो, एक तो कांग्रेस की प्रांतीय कार्य समिति का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया जाएगा, साथ ही साथ क्या है? हिंदी, जितना हो सकता है हिंदी का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। कौन से अधिवेशन के दौरान? ध्यान रखना, नागपुर अधिवेशन के दौरान। कौन से अधिवेशन के दौरान? नागपुर अधिवेशन के दौरान। एक काम और हुआ, कांग्रेस का सदस्यता शुल्क घटा करके 4 आना वार्षिक कर दिया गया, ताकि गरीब लोग भी इसके क्या बने? सदस्य बन सके, ठीक है। और बड़ी बात यह रही कि इसी कारण उस समय लगभग 1.5 करोड़ रुपए की आय हुई और कांग्रेस में जुड़ने वालों का तांता लग गया, ठीक है। आगे बात समझ में। तो तीसरी चीज क्या कि कांग्रेस का सदस्यता शुल्क, कांग्रेस का सदस्यता शुल्क 4 आना कर दिया गया, ठीक है। याद रखना कि 1.5 करोड़ की आय हुई।
असहयोग आंदोलन के असहयोग आंदोलन का चरम जनवरी 1921 ईस्वी तक यह आंदोलन अपने चरम की ओर बढ़ा। गांधी ने अली बंधुओं के साथ मिलकर अली बंधु संपूर्ण देश का दौरा किया। हजारों सभाओं में भाषण दिए। नब्बे हजार विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों वे कॉलेजों का त्याग किया। ध्यान देना बेटा कि असहयोग आंदोलन के दौरान आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा का सबसे ज्यादा बहिष्कार कहां पर हुआ। मैं बता दिया बंगाल में, उसके बाद कहां, पंजाब में। कहां पर, पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शिक्षा का बहिष्कार हुआ। पंजाब में लाला जी के नेतृत्व में, ठीक है ना। और सबसे कम जो बहिष्कार हुआ वो हुआ था मद्रास में। कहां पर, मद्रास में। तो ध्यान रखना कि शिक्षा का बहिष्कार सर्वाधिक बंगाल में, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें तो बंबई। ये तीन याद रख लो बस, ठीक है। सबसे कम कहां पर हुआ, मद्रास में। चरम, या फिर यहां पर एक शब्द लिख दूं मैं, प्रसार, तो भी ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। ध्यान देना कि 800 नए राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किए गए। राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किए गए। ठीक है। जैसे हम बात करें
जामिया मिलिया, जामिया मिलिया। बिहार विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ। काशी विद्यापीठ, और गुजरात विद्यापीठ। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। अगली बात मैंने आपको बताया क्या, मैंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने ICS, वर्तमान के जैसे IAS होता ना, IAS के पद से, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, पद से त्याग पत्र दिया तथा कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस, नेशनल कॉलेज, कलकत्ता नेशनल कॉलेज, कलकत्ता नेशनल अर्थात राष्ट्रीय कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए, प्रिंसिपल बने। अगली बात ध्यान रखना कि देश के जाने माने वकील, देश के जाने माने वकील जैसे हम बात करें मोतीलाल नेहरू, CR दास, वल्लभ भाई पटेल, जयकर, C राजगोपालाचारी, C राजगोपालाचारी, जयकर किचलू, T प्रकाशम, T प्रकाशम, आसफ अली, आसफ अली, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, विठल भाई पटेल, विठल भाई पटेल इत्यादि ने क्या दिया, इस्तीफा दिया। आदि ने वकालत छोड़ दी, वकालत छोड़ दी। ध्यान देना यहां विशेष बात, जिस प्रकार से शिक्षा की बात करें, किसकी बात, शिक्षा की बात करें, ठीक उसी प्रकार से सबसे ज्यादा अदालतों का बहिष्कार या सबसे ज्यादा कौन कहां के वकीलों ने बहिष्कार किया था, कौन, तो ध्यान रखना बंगाल, कहां, बंगाल, ठीक है ना। तो
सबसे ज्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है आपका, सबसे ज्यादा बंगाल में बहिष्कार हुआ। सबसे ज्यादा बहिष्कार कहां पर हुआ? बंगाल में हुआ। कहां पर हुआ? बंगाल में हुआ। तो इस प्रकार से ये सारी की सारा, इस प्रकार से ये सारा का सारा आंदोलन चल पड़ा। शराब की दुकानों के ऊपर भी क्या दिया गया था? धरना दिया गया था। आप लोगों को ध्यान रखना कि ये इसके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था। व्यापारी वर्ग भी गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। कई बड़े बड़े जो संस्थान थे, इन असहयोगी विरोधी संस्थानों की स्थापना की गई। कई बड़े व्यापारियों ने गांधी जी का क्या किया? यहां पर सहयोग किया। गांधी जी का क्या किया? सहयोग किया। जैसे हम बात करें पुरुषोत्तम ठाकुर की, जमुना दास की, द्वारका दास की, कावस जी की, कावस जी जहांगीर, फिरोज सेठना, शीतलवाड़, है ना। तो यहां पर ध्यान रखना कि पुरुषोत्तम ठाकुर दास जो थे वो असहयोगी विरोधी सभा के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। इतना ज्यादा आपको यहां पर इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन केवल दिमाग में ध्यान रखना, ठीक है। मार्च 1921 में विजयवाड़ा कांग्रेस सम्मेलन में तिलक स्वराज्य फंड, मैंने आपको कहा था, ठीक है ना, इसमें 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। 1 करोड़ चंदा इकट्ठा करेंगे, ठीक है ना। चरखे को प्रसिद्ध किया गया। महिलाओं ने जो है ध्यान रखना कि क्या किया था, अपने गहने तक दान में दे दीजिए, ठीक है ना। अब यहां पर मैंने आपको कहा ना कि जो सबसे बड़ी बात क्या, सबसे बड़ी बात ये कि खादी के प्रयोग पर बल दिया गया। लेकिन खादी बहुत ज्यादा महंगी थी, खादी बहुत ज्यादा महंगी थी। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि अली बंधुओं के साथ में मिलकर के गांधी जी संपूर्ण देश का दौरा कर रहे थे। गांधी जी संपूर्ण देश का क्या कर रहे थे? दौरा कर रहे थे। तो इसी दौरान ऐसा कहा जाता, मदुरई तमिलनाडु, ठीक है, मदुरई तमिलनाडु में गांधी जी जब विद्यार्थी वर्ग से मिले तो यहीं पर गांधी जी को विद्यार्थियों ने कहा, अरे बापू, खादी पहनना हमारे बस की बात नहीं है, खादी पहनना हमारे बस की बात नहीं है, बहुत ज्यादा महंगी है, इतने पैसे लाए तो कहां से लाए? तो गांधी जी ने कहा, रहे छोटे, मेरी बात सुनो बेटा, कम कपड़े पहनो, कपड़े कम पहनो, कपड़े क्या करो? कम पहनो। तो गांधी जी ने कहा कपड़े कम पहनो, शॉर्ट्स पहनो, ठीक है, छोटे छोटे वस्त्रों में रहो। आगे बात समझ में क्लियर है? तो उनको बच्चों ने कहा गांधी आप तो क्या, अच्छा मेरी बात कर रहे हो, चलो ये लो। उसके बाद में गांधी जी, ध्यान से सुनना, उसके बाद में गांधी जी जीवन भर लंगोट में ही रहे, ठीक है ना। ऊपर का वस्त्र नहीं पहनते थे, केवल लंगोटी पहनते थे, धोती वाले बापू कहलाए। असहयोग आंदोलन की यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी, ध्यान रखना। और इसीलिए चर्चिल ने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। नोट लगा के लिख रहा हूं कि मदुरई में, ठीक है, गांधी जब विद्यार्थियों से मिले तो उन्होंने खादी महंगी होने की बात कही। गांधी जी ने सलाह दी कि कम कपड़े पहने, कम वस्त्र धारण करें। और यहीं से, और इसी दिन से
गांधी जी स्वयं जीवन भर केवल लंगोटी में रहे। तो इसके बाद ध्यान रखना कि जीवन भर गांधी जी जो है क्या रहे, केवल और केवल लंगोटी में रहे, केवल और केवल क्या रहे, लंगोटी में रहे। देखो एक चीज और यहां पर मैं बताना चाहता हूं, मैंने अभी अभी आपको एक बात कही, क्या बात कही, देखो ध्यान से सुनना। हमने बात करी थी कि कांग्रेस की सदस्यता शुल्क घटा दी गई, ठीक है, और साथ ही साथ जो है केवल और केवल 4 पैसे कर दिया। सदस्यता शुल्क कितनी कर दी थी, 4 पैसे कर दी, कितने, 4 पैसे, बिल्कुल, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान रखना, जैसे ये सदस्यता शुल्क 4 पैसे करी तो इसके पीछे वस्तुतः उद्देश्य क्या है, ज्यादा से ज्यादा फंड इकट्ठा करना चाह रहे थे, ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाह रहे थे, फंड इकट्ठा करना चाह रहे थे, ये सबसे बड़ा उद्देश्य था। मार्च 1921 में, एक बहुत अंदर वाली बात बता रहा हूं, है ना, केवल ध्यान रखना इस चीज का कि मार्च 1921 में विजयवाड़ा में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। कहां पर, विजयवाड़ा में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, और इस सम्मेलन में एक बात रखी गई थी वस्तुतः, है ना, क्या बात रखी गई कि अगले 3 माह, अगले 3 माह, इसके बाद की बात कर रहा हूं, नागपुर अधिवेशन की बात की, ध्यान से सुनना, कि अगले 3 माह कांग्रेस का लक्ष्य केवल और केवल यह होना चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करना है। विजयवाड़ा, मार्च 1921 में विजयवाड़ा में कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ, और उसमें एक लक्ष्य रखा गया। क्या लक्ष्य रखा गया साहब, कि हमें ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये बड़ा लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। और इसी से पूर्व जो है हमने बात की कि नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता शुल्क केवल और केवल कितना, 4 आना रख दिया, और साथ ही साथ तिलक फंड का लक्ष्य रखा गया था। तिलक फंड में ये लक्ष्य रखा गया था कि 1 करोड़ रुपए कम से कम, कितने, 1 करोड़ चाहिए कम से कम। आगे बात समझ क्लियर है। तो ये इस प्रकार के प्रावधान रखे गए। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत पर आगमन हुआ, और इस दिन जो है पूरे भारत में, पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया। देखिएगा, ये महत्वपूर्ण बात बनती है आपकी, ठीक है, इसलिए इसको तो बॉक्स में ही लिखूंगा मैं। कि 17 नवंबर 1921 को, 17/11/1921 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर, प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण देश में हड़ताल का आयोजन किया गया। संपूर्ण देश में हड़ताल का आयोजन किया गया। संपूर्ण देश में हड़ताल का आयोजन किया गया। आगे बात समझ में। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना कि इसी दौरान देखो, इसी दौरान एक घटना और घटित हुई। अवध जो था यह संयुक्त प्रांत, इस संयुक्त प्रांत के जो किसान थे उन किसानों ने भी इन अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा रखा था। ठीक है, तो किसान आंदोलन भी चल रहे थे इस दौरान,
क्या चल रहे थे? किसान आंदोलन भी चल रहे थे और असहयोग आंदोलन भी चल रहा था। तो यहां पर अंतर करना मुश्किल हो गया था कि साहब ये वास्तव में किसान आंदोलन है या असहयोग आंदोलन है, ये किसान आंदोलन है या असहयोग आंदोलन है। देखो ध्यान रखना एक चीज और, ये कि बिहार में जो असहयोग आंदोलन था उसकी प्रशंसा करी थी गांधी जी ने, और उन्होंने कहा कि बिहार के जो नेता है और बिहार की जो जनता है उन्होंने असहयोग आंदोलन को जो है बहुत अच्छे से समझा, उन्होंने असहयोग आंदोलन के प्रति सबसे अच्छा कार्य किया है। और यहाँ के जो नेता है बिहार के, विशेष रूप से इन नेताओं, ये जो नेता है ये अहिंसा का मर्म समझते हैं। वास्तविक रूप में अहिंसा क्या होती है इस चीज की जो है वास्तविकता समझते हैं। कौन समझते हैं? जो है बिहार के। उधर यदि हम बात करें तो केरल में विशेष रूप से मालाबार से, तो ध्यान रखना असहयोग आंदोलन जो है मोपला मुस्लिमों और हिंदू जमींदारों के बीच सांप्रदायिक दंगों में परिवर्तित हो जाता है। महाराष्ट्र में असहयोग आंदोलन कुछ ज्यादा विशेष चला नहीं, माफ कीजिएगा। तो ध्यान रखना कि महाराष्ट्र में असहयोग आंदोलन जो है तुलनात्मक रूप से क्या रहा, कमजोर रहा, क्योंकि तिलक के जो अनुयायी थे वो गांधी जी के प्रति जो है प्रोत्साहित थे नहीं। प्रारंभ में ही मैंने आपको कहा था कि जब होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया तो उस समय गांधी जी ने तिलक जी का सहयोग नहीं किया था। ठीक है, आगे बात समझे। और ऊंची जातियों ने उत्पीड़ित वर्ग के उत्थान के लिए गांधी जी के द्वारा ये जो प्रयास किए जा रहे थे, इन प्रयासों को वो ज्यादा पसंद नहीं करते थे। ठीक है ना, आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये चीज आप लोगों को विशेष ध्यान रखना। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात देखो, ये केवल तथ्य हैं, आपको जो इंपॉर्टेंट बातें हैं केवल उन्हीं की हम लोग बात करेंगे। खिलाफत और असहयोग आंदोलन दो ऐसे आंदोलन हुए जिन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को एक करने का जो है एक करने का प्रयास हुआ। ये एक करने में ये सहायक साबित हुआ, प्रयास तो अलग बात कहेंगे। मैंने आपको बताया था कि मुसलमानों ने आर्य समाज के जो नेता थे श्रद्धानंद, इन श्रद्धानंद को जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया, और वहीं पर सिखों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां, मुसलमान नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जिनको मैंने आपको कहा कि रोलेट एक्ट के दौरान, क्या चीज, रोलेट एक्ट के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इन सैफुद्दीन किचलू को जो है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां सौंप दी थी। देखिएगा, अगली विशेष महत्वपूर्ण बात बनती है, ये यहीं से प्रश्न आपका बनता है, तो इसको भी हम लोग बॉक्स में ही लिखेंगे। ये विशेष बातें हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर गई, चरम सीमा को प्राप्त कर गई। अमृतसर के सिखों ने स्वर्ण मंदिर की चाबियां, स्वर्ण मंदिर की चाबियां
सैफुद्दीन किचलू को सौंपी। वहीं मुसलमानों ने आर्य समाज के नेता श्रद्धानंद को जामा मस्जिद में भाषण देने हेतु आमंत्रित किया। ठीक है, ये बात आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये दो घटनाएं इतनी खतरनाक घटनाएं हैं जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान, कौन से आंदोलन के दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाता है। आगे बात समझ में क्लियर है? यहीं पर देखिएगा, दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ और अहमदाबाद अधिवेशन में गांधी जी ने, किसने? गांधी जी ने एक और खतरनाक वाली धमकी दी। क्या धमकी दी? कि या तो ब्रिटिश सरकार हमें स्वराज्य प्रदान कर दे, और यदि नहीं किया ऐसा तो हम बहुत जल्दी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। आगे बात समझ में क्लियर है? और इस अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जो की गई थी वो सीआर दास के द्वारा की गई थी। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? वस्तुतः सीआर दास को। लेकिन वो सीआर दास इस समय कहां पर थे? जेल में थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए उसी समय तुरंत प्रभाव से तत्काल रूप से हकीम अजमल खां को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। आगे बात समझ क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, नोट लगा के एक बात लिख रहा हूं मैं। नोट, दिसंबर 1921 के कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन, कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता
CR दास द्वारा की जानी थी। परंतु जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहां पर दिसंबर 1921 वाला याद रखना कि कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में सभी ने अवैध आंदोलन करने की अनुमति प्रदान की गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा? CR दास के द्वारा की जानी चाहिए थी, परंतु वो जेल में थे और जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां को कार्यकारी क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। 1 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने वाइसराय को पत्र लिखा और वाइसराय को पत्र लिख करके कहा कि अगर एक सप्ताह में नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध नहीं हटाया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। और ये आंदोलन जो है सूरत में बारदोली तालुका से प्रारंभ होने वाला था, ये बात याद रखिए। इधर यदि हम बात करें, क्योंकि लगातार ब्रिटिश सरकार जो थी, ये ब्रिटिश सरकार लगातार भारतीय लोगों के ऊपर दमनात्मक तरीके अपना रही थी और यहां पर इसी समय असहयोग आंदोलन लगातार धीरे धीरे जो है उसमें हिंसा की वाली जो घटनाएं हैं, ये हिंसक घटनाएं भी लगातार बढ़ रही थी। तो दो चीजें हुई। क्या? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले में महिलाओं ने शराब के दुकानों के ऊपर सामने धरना प्रदर्शन किया और इसी धरने प्रदर्शन के बाद में उस दौरान अंग्रेज पुलिस अधिकारियों के द्वारा इन महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। इन महिलाओं के ऊपर क्या किया गया? लाठीचार्ज किया गया। और जब ये लाठीचार्ज किया गया तो इसमें कई महिलाएं घायल हुई, कुछ 1-2 की मृत्यु भी होने की बात आती है। ग्रामीणों में इस चीज का रोष भड़का, बहुत खतरनाक वाला। ग्रामीणों को गुस्सा आया और अगले दिन बोले तो क्या 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले की चौरी चौरा पुलिस चौकी को भीड़ ने घेरा और घेरने के बाद में उसमें आग लगा दी और बाहर लठ लेकर के खड़े हो गए। बाहर लठ लेकर के खड़े हो गए कि कोई बाहर निकल करके बताओ, देखते हैं कैसे बाहर निकलते हो तुम। तो दोनों तरफ से गेट वेट बंद करें और इसी भयंकर अग्निकांड में लगभग 22 जवानों की मौत हुई। एक भारतीय व्यक्ति भी इसमें आहत होने की सूचना मिलती है। गांधी को इस घटना से इतना बड़ा दुख लगा, इतना बड़ा आघात हुआ कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से इस चोरा चोरी कांड के कारण ही असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया था। आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया, तो याद रखना कि चोरा चोरी कांड के कारण। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस, बारदोली गुजरात, कांग्रेस कार्य समिति का बैठक हुई और इसी बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया गया और इसी के साथ में यह असहयोग आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन गांधी जी ने कांग्रेस के जो लोग थे, इन कांग्रेस के लोगों से आग्रह किया कि मैं असहयोग आंदोलन तो समाप्त जरूर कर रहा हूं, लेकिन आपको चरखे को लोकप्रिय बनाना है, आपको राष्ट्रीय विद्यालय चलाने ही है,
छुआछूत वाली जो चीजें हैं वो मिटानी है। हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो प्रोत्साहित करने वाले जो आप कार्य कर रहे थे, उन कार्यों को लगातार आपको करता रहना है। लेकिन मैं आंदोलन क्या ले रहा हूं, वापस ले रहा हूं। जब ये अपने परम चरम के ऊपर था आंदोलन, इस समय गांधी जी का ये कार्य मुझे नहीं लगता, और मुझे क्या, क्योंकि हर जगह हम जब बात करते हैं तो इतिहासकारों ने भी गांधी जी के इस कार्य की निंदा की है। ये एक तरीके से मूर्खतापूर्ण कार्य था। पूरे देश में निराशा व्याप्त हो गई। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी, अली बंधु जो गांधी जी के साथ में स्वयं भागे थे, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी ने गांधी जी के इस निर्णय की कठोर शब्दों में क्या की, आलोचना की। और मैं ये कह रहा हूं कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जिस समय जनता का उत्साह अपने चरम सीमा के ऊपर था, उस समय पीछे हट जाने का ये आदेश गांधी आपने दिया है, ये राष्ट्रीय अनर्थ है। इस राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं है, आपने संपूर्ण देश की हत्या कर दी है। तो गांधी को अपना बचाव भी करना पड़ा। गांधी जी ने अपने इस निर्णय के बारे में उनके साप्ताहिक समाचार पत्र यंग इंडिया में एक बात लिखी। उन्होंने कहा कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर अपमान, हर एक यंत्रणा और पूर्ण बहिष्कार, यहां तक कि मैं मौत भी सहने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। तो इस तरीके से आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन समाप्त होने के बाद में गांधी जी की स्थितियां, अब गांधी जी को कोई मुंह नहीं लगाना चाह रहा था, क्योंकि जो जो बड़े लोग थे वो सारे के सारे बड़े लोगों ने भी इनकी भर्त्सना की और कहा कि नहीं, ये गलत किया आपने बाबू। हाँ ठीक है, सम्माननीय थे गांधी जी, है ना, लेकिन गलत तो गलत ही होता ना, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों ना हो। तो गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और मुकदमे की जो सुनवाई की थी, उस न्यायाधीश का नाम मिलता है ब्रूमफील्ड। इस ब्रूमफील्ड ने गांधी को असंतोष भड़काने के आरोप में 6 साल की सजा दी। जेल चले गए कौन? गांधी जेल में रहे। और इस दौरान उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता रहा। इस गिरते हुए स्वास्थ्य को देख करके 5 फरवरी 1924 ईस्वी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। गांधी जी यहां से कुछ समय बाद, देखो फरवरी की बात है, अपने आश्रम चले जाते हैं, कुछ समय रेस्ट करते हैं। और इस आश्रम प्रवास के दौरान उन्हें बार बार एक चिंता खाई जा रही थी। अब इस दौरान हिंदू मुस्लिम दंगे भी जो है फैले, हिंदू मुस्लिम दंगे भी फैलेंगे, बहुत स्थितियां खराब थी। तो गांधी जी ने ये सारी की सारी जो चीजें थी, इन समस्त चीजों के पीछे अपने आप को पाया कि ये जितनी भी जो चीजें हो रही है, ये सब मेरे और केवल मेरे कारण हुई है। सितंबर 1924 में मौलाना मोहम्मद अली के घर गए, गुजरात में, दिल्ली में, माफ करना, कहां पर? दिल्ली में। और यहीं पर सांप्रदायिक दंगे जो फैले थे, इन सांप्रदायिक दंगों के प्रायश्चित के लिए 21 दिन का उपवास किया मौलाना मोहम्मद अली के घर जाकर के। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो ये इस प्रकार से पूरा का पूरा जो है, हमने असहयोग आंदोलन की बात की। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू बहुत ज्यादा विशेष दुखी थे, खिन्न थे, और इसीलिए उन्होंने 1923 मार्च 1923 वस्तुतः स्वराज्य पार्टी की क्या की? स्थापना की। क्या की? स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। ध्यान रखना कि 1923 से लेकर के 1927 के बीच हिंदू मुस्लिमों के बीच में क्या हुए थे? बहुत खतरनाक वाले दंगे हुए थे, बहुत भयंकर दंगे हुए थे। आ गई बात समझ में? क्योंकि उधर एक तो कमाल पाशा वाली बात आपको बता ही चुका कि खलीफा का पद समाप्त कर दिया। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ध्यान रखना।
हमने बात की कि दिसंबर 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की, यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कही गई। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। उससे पीछे हमने एक और बात करी थी, मैंने आपको कहा कि गांधी जी ने जो है इनको क्या लिखा था, एक पत्र लिखा, और पत्र में उन्होंने कहा कि यदि इस पत्र में उन्होंने कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर भीतर यदि आपने भारतीय लोगों की स्वतंत्रताओं के ऊपर से प्रतिबंध आपने नहीं हटाए तो हम लोग जो है बारदोली से एक और आंदोलन से विनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा, गांधी जी ने फरवरी 1922 ईस्वी में वायसराय को पत्र लिखा कि अगर सरकार ने एक सप्ताह के भीतर नागरिक स्वतंत्रताओं से प्रतिबंध नहीं हटाया तो बारदोली गुजरात से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट, चोरी चोरा कांड। कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922। कहाँ? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। क्यों? तो 4 फरवरी को महिलाओं द्वारा शराब की दुकानों पर किए जा रहे धरने प्रदर्शन पर सरकारी पुलिस ने
लाठी चार्ज किया। पांच फरवरी को उग्र भीड़ ने चोरी चौरा चौकी को घेरकर आग लगा दी। ठीक है। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। गांधी जी ने बारह 2/1922 ईस्वी को बारदोली में कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया या बैठक बुलाई। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। मोतीलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस CR दास C राजगोपालाचारी वे अली बंधुओं ने गांधी के इस निर्णय की आलोचना की। सुभाष बाबू ने क्या बात कही? सुभाष चंद्र बोस कि जिस समय भारतीय जनता का उत्साह चरम पर था, उस समय
आंदोलन को स्थगित करना, राष्ट्रीय अनर्थ था। गांधी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने हेतु आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर अपमान यंत्रणा, यहां तक कि मौत भी सहने को तैयार हूं। मौत भी सहने को तैयार हूं। तो गांधी जी ने ये बात कही। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर है? ध्यान रखिएगा कि 10 मार्च 1922 ईस्वी को 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने असंतोष फैलाने के आरोप में 6 साल की सजा सुनाई।
पाँच फरवरी 1924 ईस्वी को खराब स्वास्थ्य के कारण गांधी को रिहा कर दिया गया। गांधी ने सितंबर 1924 ईस्वी में दिल्ली स्थित मौलाना मोहम्मद अली के घर सांप्रदायिक दंगों के प्रायश्चित के लिए इक्कीस दिन का उपवास किया। 21 दिनों तक उपवास किया। और ध्यान रखना, नोट लास्ट बात आज की, कि 1923 से लेकर के 1927 के मध्य, 1923 से 1927 के मध्य हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? चलिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन आपका क्या हो जाता है, समाप्त। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो स्थगित किया, इससे पूरे संपूर्ण देश भर में एक निराश हो गया था, निराशा फैल गई थी। और इसी के कारण कांग्रेस में एक नई विचारधारा का जन्म हुआ। और इस नई विचारधारा के जो सूत्रधार जो थे वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। इन दोनों ने विधान मंडलों में प्रवेश करके उनके भीतर कार्रवाई को ठप करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जारी करने की रणनीति बनाई। और इसके लिए उन्होंने स्वराज्य पार्टी की क्या की, स्थापना की। इसी स्वराज्य पार्टी के माध्यम से वो विधान मंडलों में प्रवेश लेना चाहते थे। और साथ ही साथ इसी के माध्यम से जो 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया, जिसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई, उसकी क्या क्या गलतियां थी, उसकी क्या क्या चीजें थी, उन चीजों को सब लोगों के सामने लाना इसका प्रमुख उद्देश्य था।
कांग्रेस में एक नई विचारधारा आई है। ठीक है, यहाँ पर दो चीजों की हम लोग बात करेंगे, एक तो परिवर्तनवादी और एक अपरिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादी जो मूल रूप से गांधी के कट्टर समर्थक थे, गांधी के कट्टर समर्थक थे। किस प्रकार से क्या क्या चीजें इन्होंने की, ये सारी की सारी बातें स्वराज्य पार्टी के बारे में बहुत डिटेल से हम लोग बात करेंगे हमारी अगली क्लास में। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे साइमन कमीशन की, नेहरू रिपोर्ट की। ठीक है, और बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। पूना पैक्ट की बात करेंगे। ठीक है, हम गोलमेज सम्मेलनों की बात करेंगे और धीरे 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 एक ही आंदोलन, माफ कीजिएगा, व्यक्तिगत आंदोलन, फिर जो है भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारी की सारी चीज़ें आने वाली हमारी कक्षाओं में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।